काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम ये करा है एक्सरसाइज 8 का संस्कृत का एक्सरसाइज 8 जो है करमवीर कथा। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यानी कह रहा है कि जो मेहनती पुरुष होते हैं लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, यह जो है किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन है करमवीर कथा, बी है व्याघ्र पथिक कथा, सी है भारतीय संस्कारा एंड डी है भारत महिमा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करमवीर कथा का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या प्यारे बच्चों कितनी थी? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8 एंड डी है 10। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। एक पिता थे, एक माता थे, एक खुद राम प्रवेश राम और एक उसकी एक बहन थी। ठीक है, 4 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए है आपका उच्च विद्यालय की परीक्षा में, बी है स्नातक की परीक्षा में, सी है अंतर स्नातक की परीक्षा में एंड डी केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्नातक की परीक्षा में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। ऑप्शन ए है मूर्ख का, बी है उद्योगी पुरुष का, सी है लोभी का एंड डी है क्रोधी का। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्योगी पुरुष का, यानी मेहनती पुरुष का लक्ष्मी क्या करती है? वर्ण करती है, लक्ष्मी उसके पास आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, करमवीर कौन था? करमवीर कौन था? बताना आपको करमवीर कौन था। ऑप्शन ए है राम प्रवेश राम, बी है दुर्योधन, सी है अर्जुन एंड डी है वीरेश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश राम था। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भीखन टोला गांव कहां है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि भीखन टोला गांव कहां है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है बंगाल एंड डी है बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है करमवीर कथा, बी है आलस कथा, सी है व्याघ्र पथिक कथा एंड डी है विश्व शांति। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करमवीर कथा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहां पहुंचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहां पहुंचे प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन है दीनदयाल टोला, बी है गोसाई टोला, सी है भीखन टोला एंड डी है नील टोला। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीखन टोला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से यानी कि अपने उत्साह से किस परीक्षा को, किस पद को प्राप्त किया? ऑप्शन ए महत पद, बी है निम्न पद, सी है अधम पद एंड डी दीर्घ पद। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महत पद यानी महान पद को ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? प्यारे बच्चों आपको बताना है किसकी कथा है। ऑप्शन है राम प्रवेश राम की, बी है श्याम प्रवेश राम की, सी है गणेश प्रवेश राम की एंड डी है घन श्याम राम की। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश राम की हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, देखेंगे, छात्रा नाम खाली स्थान तपह रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? छात्रा नाम यानी कि छात्रों की तपस्या क्या होती है? छात्रों की तपस्या क्या होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है शयनम सोना, बी है भ्रमणम घूमना, सी है आपका अध्ययनम एंड डी है आपका ध्यानम, है ना। तो छात्रों की जो तपस्या होती है वो आपका क्या होता है? अध्ययन होता है ना। अध्ययनम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखेंगे, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए है आपका 5वां,
बी है तीसरा, सी है दूसरा एंड डी है पहला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लक्ष्मी किसके पास जाती है? प्यारे बच्चों को बताना लक्ष्मी किसके पास जाती है। ऑप्शन ए है परिश्रमी के पास, बी आलसी के पास, सी अकर्मण्य के पास एंड डी भिखारी के पास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी के पास। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने प्यारे बच्चों कौन आया था आपको बताना है। ऑप्शन है प्रशासन, बी है अध्यापक, सी है नेता एंड डी है साधु। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तप का उद्देश्य किसने दिया? राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? यानी कि छात्रों का जो अध्ययन है वो, छात्रों का जो तपस्या है वो क्या है? अध्ययन है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है पिता, बी है साथी, सी है गुरु एंड डी है माता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए है लालजी टोला, बी गांधी टोला, सी है मुरली टोला एंड डी भीखन टोला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भीखन टोला बिहार में है, बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है मध्य विद्यालय, बी है अस्पताल, सी है आपका प्राथमिक विद्यालय, डी है महाविद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए थे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है छात्रों के लिए तप क्या है? छात्रों के लिए तप क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है खेलना, बी है अध्ययन करना, सी है व्यायाम करना एंड डी वार्तालाप करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्ययन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ यह बताना है आपको। ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, बी राम प्रवेश राम, सी है राम प्रवेश राम के गुरु एंड डी है राम प्रवेश राम के पिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम प्रवेश राम। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकालयों को आत्मसात कहाँ किया? राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकालय में, बी है उच्च विद्यालय की पुस्तकालय में, सी है महाविद्यालय के पुस्तकालय में एंड डी है विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाविद्यालय के पुस्तकालय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन है 1 कोस, बी है आधा कोस, सी है 1.5 कोस एंड डी है 2 कोस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 कोस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन है शिक्षा कर्म को, बी है धर्म कर्म, सी है अहिंसा एंड डी है सत्कर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा कर्म को। क्वेश्चन नंबर 23 है उद्योगिनम पुरुष सिंहुपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? उद्योगिनम पुरुष सिंहुपैती लक्ष्मी ये जो उक्ति है ये किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन है करमवीर कथा, बी स्वामी दयानंद, सी पाटलिपुत्र वैभवम एंड डी आलस कथा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करमवीर कथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है शिक्षक की, बी है पिता के, सी है माता के एंड डी है प्राचार्य के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह खाली स्थान उपैती की रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। उद्योगिनम पुरुष सिंह खाली स्थान उपैती को इसको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन है कष्टम, बी है क्रोधम, सी है शीलम एंड डी लक्ष्मी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुष सिंह क्या प्राप्त करते हैं यानी कि मेहनती जो पुरुष होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कनियसी पद का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? कनियसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बड़ी, बी है छोटी, सी है पत्नी एंड डी है पुत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है राजा की, बी मंत्री की, सी है दलित की एंड डी है शिक्षक की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलित हो जाएगा, दलित की।
क्वेश्चन नंबर 28 है करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? करमवीर कथा जो है वो किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन ए है लघु कथा, बी निबंध, सी है व्यंग एंड डी है नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लघु कथा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पहले बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंटर, बी है स्नातक, सी है आपका स्नाकोत्तर एंड डी है आपका मैट्रिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्नातक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षक दलित बालक को कहां ले जाते हैं? शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए प्यारे बच्चों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी विद्यालय, सी क्षेत्र एंड डी घर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है आपका भीखन टोला, बी रामनगर, सी है पटना एंड डी बिहार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीखन टोला। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्यारे बच्चों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है राम प्रवेश राम, बी है शिक्षक, सी है रमेश, डी है आपका प्रवेश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रवेश राम। क्वेश्चन नंबर 31 है परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है शांति, सी है लक्ष्मी एंड डी है आपका अशांति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दलित पुरुष का क्या नाम था? दलित पुरुष जो थे उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए है राम जन्म राम, बी है राम, सी है प्रवेश राम, डी राम प्रवेश राम। तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम प्रवेश राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में प्यारे बच्चों निर्धन लोग रहते थे? ऑप्शन ए है रायपुर, बी है भीखन टोला, सी है रामनगर एंड डी है दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीखन टोला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां थी? राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी वो कहां थी? ऑप्शन है अपने गांव में, बी अपने राज्य में, सी अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में एंड डी है केंद्र के प्रशासन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। क्वेश्चन नंबर 37 है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? ऑप्शन ए है खेल रहा था, बी है खा रहा था, सी है पढ़ रहा था एंड डी दौड़ रहा था। अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेल रहा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 है और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया प्यारे बच्चों? बताना है। ऑप्शन है अपने विद्यालय की, बी अपने महाविद्यालय की, सी है अपने गुरु की एंड डी है माता पिता की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने महाविद्यालय की इन्होंने क्या बढ़ाते हैं? ख्याति बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज ये एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन आपका टोटल 38 क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों आप जो है मन लगाकर इसी प्रकार से वीडियो को लगातार देखें और याद करते जाएं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाएगा एग्जाम। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने भी किताब से तो क्वेश्चन आएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।